नमस्कार, मेरे चैनल मोटिवेशनल माता में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ नीरजा भटनागर। तो आज बात करते हैं शादी की। जब हम शादी की बात करते हैं, शादी की तैयारियों की बात करते हैं, तो उसमें क्या चीज़ आती है? शादी के टाइम क्या ड्रेस पहननी है, क्या दूल्हा पहने का ड्रेस, क्या दुल्हन पहने की ड्रेस, पूरी फैमिली की ड्रेसेस, पार्लर बुकिंग्स, क्या मेन्यू होगा, क्या बजट होगा। हम इन्हीं सब बातों के बारे में बात करते हैं। और जो सबसे ज़रूरी बात है शादी की, उसको हम जस्ट कन्वीनियंटली इग्नोर कर देते हैं। शायद यही एक कारण भी है जो आजकल हमें बहुत सारे जो रिश्ते हैं वो टूटते हुए दरकते हुए नज़र आते हैं। तो मैं उन बातों की आज बात करना चाहती हूँ जो कि शादी की तैयारियों में जिसको फर्स्ट प्रायोरिटी दी जानी चाहिए, वो है शादी के बाद की जिम्मेदारियाँ। तो ऐसी कौन सी बातें हैं जो हमें शादी से पहले आपस में डिस्कस करनी चाहिए? सबसे पहले तो हमें डिस्कस करना चाहिए कि शादी के बाद घर गृहस्थी की जिम्मेदारियां कैसे हम निभा पाएंगे। पुराने वक्तों की बात अलग थी, जब एक बड़ा अनरिटन एक रूल था कि फाइनेंशियल जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं दोज विल बी टेकन केयर बाय हस्बैंड, और जो हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं घर रन करने की, गृहस्थी चलाने की, वो वाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाया करती थी। पर अब ज़माने बदल गए हैं। आज दोनों लड़कियां और लड़के फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं, प्रोफेशनल्स हैं, ऑफिस में कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं और वही जिम्मेदारियां बराबर की उठा भी रहे हैं। तो ऐसे में घर कैसे चले? घर चलाना कोई आसान नहीं है। घर भी एक तरह से कंपनी ही है जिसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ड्यूटीज़ हैं। तो वो जब आपके पास समय कम है, जब आप अपने दिन का 10 घंटा, और अगर मैं कहूँ तो टोटल ट्रैवलिंग टाइम वगैरह लगा तो 10 से 12 घंटे आप अपनी जॉब को देते हैं, तो उस केस में घर कौन मैनेज करेगा? तो ये चीज़ें जो हैं, ये पहले से अगर आप डिस्कस कर लें कि कैसे आप ये मैनेज करेंगे तो ये अच्छा रहेगा। क्योंकि मैंने बहुत सारे अपने आसपास ऐसे घर टूटते देखे हैं एक्चुअली, यंग एडल्ट्स के, कि लड़कियां कहती हैं कि हम भी जब बराबर का कमा के लाते हैं तो हम क्यों घर चलाएं। और एक अभी हमारे समाज में इतने चेंजेस नहीं आए हैं कि लड़कों को घर गृहस्थी की बातें बहुत अच्छे से सिखाई जाएं कि हाउ टू मैनेज हाउस होल्ड। और दूसरी बात यह है कि मुझे ऐसा लगता है कि एक जिम्मेवारी एक ही आदमी को अगर उठाए तो वो बेटर है। तो जो भी उठाए, ये तो आपकी इन्नेट एक नेचर बन जाती है कि आप क्या करना चाहते हैं। अच्छा, मैं एक मान के चलती हूँ, एक नेचुरल जो है हमारे यहाँ सिस्टम, कि women are more responsible towards running the household even if they are working or if they are not working। तो अगर आप वर्किंग हैं तो ये कोई ज़रूरी नहीं होता कि आपको काम करना है, आपको उस केस में काम करवाना है। यू प्लान योर सर्वेंट्स, आप किससे क्या काम करवाना चाहते हैं, कैसे करवाना चाहते हैं, प्लान योर सेल्फ। और उसके बाद अगर आपके और आपके पार्टनर की ड्यूटीज़ आवर्स अलग अलग हैं तो आप उनसे बात कर सकते हैं कि ये मैंने ऐसे प्लान करा है, मैं जा रही हूँ, तो ये आप ऐसे देख सकते हैं। और इफ़ यू डोंट हैव अ कुक, और आपका कुक छुट्टी पे है और खाने का एक इशू है, तो कुछ आजकल तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है, जोमेटो है, स्विगी है, आप प्लान हाउ यू विल पुट फूड ऑन द टेबल। टेक दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका ये मतलब नहीं कि आपको खुद काम करना है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का, और जब आप इतना काम बाहर करके आते हैं तो उसका ये एडवांटेज है कि आप ये सब चीज़ें खुद मैनेज करने की ताकत रखती हैं। और दूसरी बात ये है कि हमने अपने शायद बेटे को इतना नहीं सिखाया है कि वो कभी भी अपने अकेले हैं या कभी कुछ वाइफ इज़ बिजियर तो वो एक घर का मील फिक्स कर सके। तो ये दोनों ही बातें हैं। तो अपने बच्चों को भी उस तरह से थोड़ा बड़ा करिए कि वो पूरा घर मैनेज करने की उनके पास ट्रेनिंग हो, वेदर इट्स अ बॉय और इट्स अ गर्ल। और दूसरी चीज़ ये है कि क्योंकि अब बेटियां
पढ़ने लगी हैं, आगे बढ़ने लगी हैं और शायद घर का काम को कभी भी इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी गई, तो बड़ी शान से कहते हैं कि हमने तो घर का काम करा ही नहीं, हमने तो घर का काम सीखा ही नहीं। तो इस तरह से ऐसा लगता है कि जैसे घर का काम कोई बहुत बुरी चीज़ है, बहुत डाउनग्रेडेड चीज़ है। तो ऐसा नहीं है। घर रन करना, क्रिएटिंग अ हैप्पी होम इज़ अ बिगर रिस्पॉन्सिबिलिटी देन बीइंग अ सक्सेसफुल प्रोफेशनल। अगर आप इंदिरा नूई का बारे में सुने तो वो क्या कहती हैं, उन्होंने घर की जिम्मेदारी भी उतने ही जोश से, उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी से, उतनी ही शिद्दत से निभाई है जितने कि उन्होंने अपनी प्रोफेशनल ड्यूटीज़ निभाई हैं। उसमें उन्होंने कोई ज़रूरी नहीं कि उन्होंने बर्तन मांजे हैं या उन्होंने झाड़ुएँ लगाई हैं, बट शी हैज़ मैनेज द होल हाउस होल्ड द वे शी कैन बाय स्पेंडिंग द मनी एंड मेकिंग अरेंजमेंट्स फॉर मेकिंग द हाउस होल्ड अ हैप्पी वन। तो ये आपकी ज़िम्मेदारी बनती है। तो ये चीज़ एक ऐसी है जो कि ज़रूर एक डिस्कस होनी चाहिए बिफोर गोइंग अहेड फॉर द मैरिज। दूसरी चीज़ आती है कि आपको अपने पार्टनर को अपनी फैमिली के बारे में ज़रूर बताना चाहिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि वो किसी और एक्सपेक्टेशन से घर में आए और वहाँ पे बिल्कुल ही माहौल अलग हो। तो ये सब चीज़ें एक्चुअली पहले से डिस्कस होनी चाहिए कि दोनों की फैमिलीज़ के जो रिचुअल्स हैं, जो लेवल्स ऑफ फ्रीडम्स हैं, वो सेम हैं या अलग अलग हैं। तो वो एक अंडरस्टैंडिंग दोनों में होनी चाहिए। एज अ पार्टनर, अगर आप जॉइंट फैमिली में हैं, जॉइंट फैमिली में अगर आपका प्लान है आफ्टर मैरिज रहने का, तो अपने पार्टनर को पूरी डिटेल्स बताएं कि घर में क्या रूल्स हैं। सम ऑल हाउस होल्ड्स हैव सम अनरिटन रूल्स, उनके बारे में बताएं। अपने पेरेंट्स से की नेचर, उनकी एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द न्यू फैमिली मेम्बर, वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं, वो सब बातें आप शेयर करें। और सिमिलरली आप अपने पेरेंट्स को अपने होने वाले जीवन साथी के बारे में बताएं कि वो किस एक्सपेक्टेशन से इस घर में आ रही हैं, उनकी प्रोफेशनल कमिटमेंट्स क्या हैं, वो करियर ओरिएंटेड कितनी ज़्यादा है, वो घर में कितना वक्त दे पाएंगे, उनसे कितनी एक्सपेक्टेशन आपको करनी है और कितनी नहीं करनी है। तो ये सब बातें दोनों तरफ से आपको डिस्कस करनी है, जिससे कि एक ऐसा माहौल बने कि दोनों एक दूसरे को समझ सके और शांति से अपना जीवन एक साथ बिता सके। ये बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ज़्यादातर जो कन्फ्रंटेशंस होती हैं उसमें म्यूचुअल मिसअंडरस्टैंडिंग का बहुत बड़ा रोल होता है। अक्सर देखा गया है कि जो मदर इन लॉज होती हैं उनको हमेशा ही एक डेविल की तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। पर ये पुराने वक्तों की बातें हैं। हो सकता है कि किसी के साथ ऐसा घटा भी हो, पर अब ज़माने बदल गए हैं। तो कम विद एन ओपन माइंड, मैं यही कहूँगी कि दोनों के लिए, जो इन लॉज हैं और जो न्यू फैमिली मेम्बर आ रहा है, कम विद एन ओपन माइंड और एक्सेप्ट ईच अदर एज दे आर। आप किसी को चेंज नहीं कर सकते। हाँ, जो आपको जो इम्पोर्टेंट लगता है अपनी फ्रीडम के लिए, आप वो बातें डिस्कस करिए, और बात करने से बहुत सारी बातें सुलझ जाती हैं। तो एक ये बहुत बड़ा एक्चुअली मुद्दा है जिसको एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। तीसरा पॉइंट जो एक मेरी निगाह में बहुत इम्पॉर्टेंट है, अपनी प्री मैरिटल लाइफ के बारे में डिस्कस और शेयर करना। क्योंकि अब बच्चे दोनों ही बाहर जाते हैं, तो कुछ ना कुछ रिलेशनशिप्स हो ही जाते हैं, लव अफेयर्स भी हो जाते हैं, ब्रोकन लव अफेयर्स हो जाते हैं, तभी वहाँ शादी नहीं हो पाती, या फैमिली की कुछ रिस्ट्रिक्शंस के हमारे आप अपने पुराने प्रेम कहूँ या पुरानी जान पहचान कहूँ या पुरानी पसंद कहूँ से आप शादी नहीं कर पाते। तो अगर ऐसा कुछ है तो ये हमेशा अच्छा रहता है कि आप अपने होने वाले जीवन साथी को इस बारे में ज़रूर बताएं, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि आपका जो भूतकाल है, जो पास्ट है, वो आपके प्रेजेंट में आके खड़ा हो जाता है। तो इन दैट केस कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, उसको क्लियर करने के लिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं कि आप ये बातें शेयर करें। आप ऐसे ही सोचिए कि आप मार्केट जा रहे हैं और आपका पुराना बॉयफ्रेंड या पुरानी गर्लफ्रेंड आके सामने एकदम से मिल जाती है। अब आपने अगर अपने पार्टनर को नहीं बताया है कुछ, और वो जो इंसान है, जो महिला हैं या जो पुरुष हैं, वो कुछ गलत तरीके से कुछ बात बता देते, तो एक मिसट्रस्ट
आपस में रिलेशनशिप में कायम हो जाएगा। तो इट इज़ ऑलवेज़ गुड कि आप अपनी ये सब बातें शादी से पहले ही डिस्कस कर लें। और ये कुछ गलत नहीं है, पास्ट हर एक का होता है, ठीक है ना। तो और आप जब उस पास्ट को भूल के आगे कमिटमेंट में पूरी तरह से आप रेडी हैं, तो आपको ये सब बातें ज़रूर क्लियर करनी चाहिए, क्योंकि रिश्ते टूटने नहीं चाहिए। जब आप रिश्ते बना रहे हैं तो आप ऐसी कोई भी बात ना करें जिससे कि रिश्ते टूटने का कोई भी कारण बन सके। अगर आप दोनों अलग अलग कल्चरल बैकग्राउंड से हैं और आपने जीवन भर साथ रहने का निश्चय किया है, तो ऐसे में ये दोनों की जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने अपने कल्चर का, अपने अपने फैमिली रिचुअल्स का एक दूसरे को अच्छे से अवगत कराएं। और दोनों के लिए ये अच्छा है कि वो एक दूसरे के रिलेशनशिप्स को रिस्पेक्ट दें, कल्चर को रिस्पेक्ट दें, उनके रिचुअल्स को रिस्पेक्ट दें। ये डिफ़िकल्ट होता है, बट मुझे लगता है कि उतना ही इंटरेस्टिंग भी है, क्योंकि इस तरह से आप एक नए कल्चर का पार्ट बनते हैं और कितना कुछ सीखने को मिलता है। हमारे रिचुअल्स और ट्रेडिशंस इतनी वैल्यूएबल हैं और यू लर्न सो मच फ्रॉम देम। तो ये भी एक बहुत बड़ा एक मैं कहूँगी स्टेप है। जब आप ऐसे शादी करते हैं तो एक दूसरे की कल्चर और ट्रेडिशंस को समझिए एंड एक्टिव पार्ट लीजिए, उसमें मजाक मत बनाइए एक दूसरे की, क्योंकि बहुत सारी बातें होती हैं जो वो शायद आपकी सेंसिबिलिटी को नहीं सूट करेंगी। बट फिर भी क्योंकि आपने साथ रहने का फ़ैसला किया, तो ये अक्लमंदी है, ये समझदारी है कि आप एक दूसरे की ट्रेडिशंस की रिस्पेक्ट करें। इसके साथ जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, आपकी एज अ लाइफ पार्टनर एक दूसरे से क्या एक्सपेक्टेशन है। मैं अभी आपको एक जो मुझे अभी एक जान पहचान में एक अजीब सा एक किस्सा हुआ है जो मैं आपको से शेयर करना चाहूँगी, कि दोनों ने बहुत ही टाइम लगा के एक दूसरे को समझ के, हालांकि फैमिली बैकग्राउंड्स बहुत अलग थे, बट दे वर टुगेदर फॉर ऑलमोस्ट 2 years। एक दूसरे को समझा, घरों में आना जाना, फैमिली को समझना, सब कुछ बहुत अच्छे से लग रहा था कि अच्छे से उन लोगों ने करा। और उसके बाद उन्होंने शादी की। और दिस बॉय वॉज द ओनली चाइल्ड ऑफ हिज पेरेंट्स। अब शादी का जो एक एक्सपेक्टेशन होता है शादी के बाद का, कि फैमिली आगे बनाई जाए। और अगर ये आप आगे फैमिली नहीं बढ़ाना चाहते हैं या चाहती हैं, तो मेरे ख्याल से ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है, जो कि मैंने बहुत डाइवोर्सेस इस तरह के इस रीज़न के मारे देखे हैं, कि इन सम केसेस द वाइफ डजंट वांट टू हैव अ चाइल्ड, क्योंकि उसकी जिम्मेदारियां बहुत हो जाती हैं और वो अपनी जॉब और अपना कैरियर नहीं छोड़ना चाहती। फेयर इनफ, आपका डिसीजन है, बहुत सही बात है। और बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि आदमी लोग नहीं ले, मेन जो हैं, दे डोंट वांट टू हैव एन एडेड बर्डन इन द फैमिली। सम पीपल से इट एज अ बर्डन, क्योंकि फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। बर्डन तो नहीं, हाँ मैं कहूँगी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो नहीं लेना चाहते हैं। तो ऐसे केस में, क्योंकि एक ये शादी के बाद एक नॉर्मल एक्सपेक्टेशन है, या नॉर्मल आई वुड से अ ग्रोथ कहूँगी मैं इससे, फैमिली ग्रोथ। तो अगर आप डिसाइड करते हैं, आपके मन में ये है कि यू डोंट वांट टू बी अ मदर और अ फादर, तो ये चीज़ें भी ज़रूर शादी से पहले डिस्कस होनी चाहिए। क्योंकि मैं अपने अगर जान पहचान में कहूँ तो मैंने 7-8 ऐसे यंग कपल्स को सेपरेट होते देखा है, ओनली बिकॉज ऑफ दिस रीज़न। तो उसमें क्या होता है कि दोनों के लिए एक ये, देखिए रिश्ता टूटना तो ट्रॉमा है ही, चाहे वो कारण कुछ भी हो, बट 2, 4, 5 साल में भी अगर रिश्ता टूटता है तो ये एक ट्रॉमा होता है। तो इट इज़ ऑलवेज़ गुड कि आप कोशिश करें कि जितने भी कारण हो सकते हैं रिश्ता ख़त्म करने के, उसको आप शादी से पहले ही बात करके सॉर्ट आउट करें, बिफोर टेकिंग द प्लंज।
तो अगर आप शादी करना चाह रहे हैं और शादी के में आगे बढ़ना चाह रहे हैं तो उसमें शादी से पहले ये कुछ बातों का ध्यान आप ज़रूर रखें, लाइक एक्सपेक्टेशन फ्रॉम ईच अदर, द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आफ्टर मैरिज एंड हाउ यू विल टैकल इट। अपने अपने परिवारों को बारे में एक दूसरे को बताना और एक ओपन माइंड और रिस्पेक्ट के साथ एक दूसरे के साथ जीवन शुरू करना। ये बेसिक सी बातें हैं जिनसे आपका आगे का सारा जीवन शांति से चल सकता है। अच्छा, ये नहीं है कि जीवन में उतार चढ़ाव नहीं आते, शादी में बहुत उतार चढ़ाव आते हैं और उसके लिए एक पेशेंस, ओपन माइंड और एक्सेप्टेंस की बहुत ज़रूरत है। और उसके ऊपर है एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट आपको हर रिश्ते में करनी होती है। आप ऑफिस में भी एडजस्टमेंट करते हैं, अपने पेरेंटल हाउस में भी करते हैं, तो अपने इन लॉज के हाउस में भी करें। और अपना अगर आपका अपना छोटी सी बगिया है, छोटा सा गृहस्थी है, तो उसमें भी आपको करनी ही होगी। तो इस ओपन माइंड के साथ आप आएँ और कोशिश करें कि जो रिश्ते बन जाएं उनको टूटने ना दें, संभाल के रखें। और कोविड-19 के इस माहौल के बाद हमें ये तो समझ आ गई कि अपने रिश्ते, अपने परिवार से ऊपर बड़ा कोई भी नहीं है। तो मैं चाहूँगी कि मेरे इस वीडियो को आप अगर शादी करने वाले हैं या शादी में भी अगर परेशानियाँ हैं तो आप इसे सुनें और फिर आपस में बातचीत करके अपने रिश्तों को सुलझाने की कोशिश करें। मोटिवेशनल माता को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। प्लीज़ डू शेयर एंड कमेंट। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।